एक बादशाह अपने दरबारियों से कह रहा है, जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सारा मजमा बैठा है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई सवाल करें, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ। कोई खड़े होने को तैयार नहीं, कोई खड़े होने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया ये छिट खोपड़ी बादशाह जो उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे देतो, जिंदगी बचे जावे ना दिल्ली खटे खालू ममड़ा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा हो रे, हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है बे देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे, बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो, बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोले ये तो कुछ सवाल है, अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई, सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है, दाढ़ी में बाल क्यों नहीं है। तो कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा, यहाँ की इनाम दे, यहाँ की इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे बाप, फंसे कि नहीं है कि नहीं भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है। तो ये नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, देता कुछ नहीं था। बादशाह बोला क्या हाँ बहुत अच्छा, या इनाम दे, या इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे, अम्मी फंसे गे नू भैया, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो है इनका अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, इंशाल्लाह सुना दूं। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। गांव में पहली बार जलसा हो रहा था, एक चचा थे, नौजवानों ने कहा कि मजाकन कहा कि चचा जलसा छे, नया कपड़ा सिला लो। बोला नया कपड़ा की है मेरे। बोला नहीं जलसा छिल, तनी दूल्हा बने जालो तुम तो अच्छा लग। बोले ठीक है सिले लू कीजिए, तो हाथ से लोचा चौक गया, हटिया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया, बोले काल जलसा जे काल मुख कपड़ा चाहिए। बोला मिले जावे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहनकर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था, लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगुल बड़ा सी दिए थे।
टेंशन में पड़ गया। क्या तो बोरो पजामा पहनने कहे करने जाऊँ, लोग देखबे तो की कहबे कि बेटार पजामा पहने होशिया। बोला जे टेंशन नहीं छे, घोरोत मशीन छे और खुद यार मांग बोलूं काटे सिलाई कर देवे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यार से नहीं है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मुख जलसा जाना छे, आएगा पजामानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगल काटे मुंह छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनटेर काज मोर रह गई है, आधा घंटा आर काम छे, आ फुर्सत पहने मैं करे दूं ओई छन टांगे थे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहां लटका दीजिए, और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहां पर लगा देंगे, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्ना बाप जावे जलसा, पंजा कटवा पायजामा कटवा को हिलगी। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसा, पजामा कटवा को हिलगी। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा, पजामा कटवा को हिलगी। वो भी 5 उंगल कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढे तो पजामा है नहीं। तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज थी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी बोली क्या चिल्लाई, किन के लिए? बोल मोर पजामा चली जा। बोला टंगाल चुप तो, बोली पजामा तो रही जहिया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस ज़हन को हाजिर करना, ए बेटा शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संजीदा हो जाओ। मौजूद सामने किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बिलाल का जलसा है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। कौन अल्लाह? जिसने हमारे रहने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कौन अल्लाह? जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा बताइए, एक यहूदी हजरत अली से सवाल किया कि अली ये बताओ कि अल्लाह हर शे पे कादिर है। भाई अल्लाह हर शे पे कादिर है कि नहीं है? अल्लाह हर शे पे कादिर है, लेकिन वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है। जो हम देखते हैं, बोलिए जो हम देखते हैं, जवाब दे दो। इसमें से नौजवान कोई नौदे दे दो, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जवाब है, जवाब बता दें। अल्लाह 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 वो ख्वाब नहीं देखता, अल्लाह सपना नहीं देखता, इसलिए कि अल्लाह को नींद नहीं आती है। अल्लाह सोने से पाक। अल्लाह क्या है? बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। हम सोते हम सपना देखते हैं, हम सोते हम ख्वाब देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है। और मौजूद सामने किराम, एक शख्स और आया, वो यहूदी था। उन्होंने कहा कि अली अब मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है,
कुरान में हर चीज का इल्म है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? कुर्बान जाइए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। ये मस्जिद का जलसा है। मेरा अल्लाह कौन है? हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की शान वो है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरा रब अगर कुन कह दे ये धरती जमीन बन गई, मेरा अल्लाह कुन कह दिया आसमान बन गया।